सामने एक और बड़ी खबर रखना चाहता हूं, जो एक बहुत ही एम्बैरेसिंग खबर है, एक पाकिस्तानी होने के नाते आपके लिए भी, मेरे लिए भी। कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव एक मीटिंग होने जा रही है अक्टूबर के दरमियान में न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि भारत ने तमाम 30 कंट्रीज को तो इनविटेशन भिजवा दी है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना को मदऊ नहीं किया, दावतनामा नहीं भिजवाया। और भारत ने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कॉन्क्लेव यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव में पाकिस्तान को निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि ये फैसला दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक संबंधों के बीच लिया गया था। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कथित भूमिका और चीन के साथ उसकी सैन्य खुफिया साझेदारी को लेकर भारत की राष्ट्रीय मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह यह है ना कि मोदी साहब को इन चीज़ों की समझ है कि यार जब तक ये चीज़ें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीज़ें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है जो चीज़ इंडिया कर रहा है उससे पाकिस्तान और चाइना के साथ मजीद जो टेंशन्स हैं वो बढ़ा रहा है, खुल्लम खुल्ला जो है वो बायकॉट कर रहा है, उनको नहीं बुला रहा, तो क्या ये मजीद टेंशन्स को दावत दे रहा है? ऑब्वियसली टेंशन दावत देने वाली ही बात है। आप एज यही के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आप देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहती हूँ। क्योंकि भाईजान ये मफादात की दुनिया है। भारत एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मईशत है, वहां बड़े मफादात हैं, 1.5 अरब लोग हैं। वो तो खुल के बोल रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी इंडिया का खुल के कहता है कि मैं बलूचिस्तान अलग कर दूंगा तो गिलगित बल्तिस्तान ले लूंगा। ये आपको फर्क नजर आता है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप का। वो बदतरीन दुश्मन है हमारा, बट दे आर पेट्रियट्स टू देयर ओन आइडियोलॉजी। दोस्तों एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को अपनी एक बड़ी मीटिंग से लात मार के बाहर निकाल दिया है, और इसके पीछे की वजह है कि भारत पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को अपने देश में बुलाना नहीं चाहता। दरअसल अभी भारत के अंदर संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत ने 30+ देशों को न्योता भेजा है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी भी वेट पर थी कि भारत की तरफ से न्योता आएगा, पर भारत ने इनको निमंत्रण नहीं भेजा। साथ में चाइना को भी भारत की तरफ से निमंत्रण नहीं गया है, और इसके पीछे वजह यही है कि पाकिस्तान की आर्मी तो नंबर 1 आर्मी है, उसको यूनाइटेड नेशन जैसे छोटे मोटे समूह के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दुनिया की नंबर 1 आर्मी हो, अपने देश के अंदर ही सरेंडर करते रहो। और चीन के साथ भारत का LAC का विवाद था, शायद उसके कारण से भारत ने चाइना को नहीं बुलाया है। अब इस सब के कारण पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है कि हमारी नंबर 1 आर्मी भारत ने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कॉन्क्लेव यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव में पाकिस्तान को निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि ये फैसला दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक संबंधों के बीच लिया गया था। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कथित भूमिका और चीन के साथ उसकी सैन्य खुफिया साझेदारी को लेकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाने के लिए लिया गया। पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए लगी होगी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यूएन पीस कीपिंग मिशन में वो सबसे अधिक सैनिक योगदान देने वाले देशों में से एक है, और उसे भारत द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच से बाहर रखा गया है। ये बहिष्कार भारत की तरफ से एक मजबूत कूटनीतिक संदेश है, जो पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में उसकी कथित भूमिका और चीन के साथ उसके करीबी संबंधों को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं को उजागर करता है। लगता है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान और चाइना की, क्योंकि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी प्रमोट करता है और चाइना पाकिस्तान को बैक करता है, सपोर्ट करता है, उनको असलहा देता है। तो क्या ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का एक हिस्सा है जो इंडिया कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। अब देखें, ये एक बहुत ही जर्नल सी बात है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी जब हमारा कोई फ्रेंड कोई कुछ किसी भी सिचुएशन में होता है तो हम उसको बैक करते ही हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना ने हमें बहुत हेल्प किया, अब उस हेल्प को आप दहशतगर्दी का नाम दो, कोई भी नाम दो, वो आपका अपना कॉल है, आप उसको किसी भी चीज़ में डाल दो, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। इट्स योर ट्रू कलर्स। आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि यूनाइटेड नेशंस की मल्टीलैटरलिज्म के खिलाफ इंडिया जा रहा है, कोई आवाज़ उठाएगा इस हवाले से? कोई दूसरी कंट्री ये बोलेगा कि नहीं ये तो यूनाइटेड नेशन के नॉर्म्स के खिलाफ है, या फिर दे विल गो विद द फ्लो विद इंडिया? ऑब्वियसली मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आवाज़ है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह यह है ना कि मोदी साहब को इन चीज़ों की समझ है
कि यार जब तक ये चीज़ें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीज़ें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। सो वो चाहते हैं कि ऐसे हो कि पाकिस्तान जो है ना, उन्हें इंगेज रखो, कीप पाकिस्तान इंगेज। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को इंगेज रखें, और अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते, अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते तो फिर क्या होगा जी? सो अब लेट्स सी। मैं तो इस चीज़ का वो हामी हूँ कि एक वो जैसे कहते हैं ना कि वन वे और दी अदर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और हमें ये धमकियाँ मत दें। जनरल साहब, आप समझदार बंदे हैं, कभी आप CDS चौहान साहब को सुने ना, चौहान साहब क्या कहते हैं? चौहान साहब कहते हैं कोई इत्तेहाद बनता है तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से क्या वो इसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका हो या जो यूरोप हो, वो इसको बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करेंगे। जो बेनज़ीर अभी कह रही हैं सदर ट्रंप के हवाले से कि वो ये चाहते हैं कि हर कोई अपना अपना दिफा देखें, ये जो ट्रंप का है ये शायद टेन्योर एक है, लेकिन जो परमानेंट उनकी तरफ से जो पॉलिसी है अमेरिका की, उसके जो इंटरेस्ट हैं इस खित्ते के अंदर, वो उसको किसी तौर के ऊपर भी ये न्यू नेटो या जो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है वो सूट नहीं करता। इन तमाम ममालिक में अमेरिका की बेसेस हैं और इस खित्ते के अंदर अमेरिका के मफादात हैं, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एक जॉइंट प्लेटफॉर्म से कोई इस तरह का इत्तेहाद हो जो कि उसकी यहाँ पे जो प्रेजेंस है उसको कोई चैलेंज कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का जो है लॉन्ग टर्म में ये किसी तौर के ऊपर भी इसको ना तो आपको क्या लगता है जो चीज़ इंडिया कर रहा है उससे पाकिस्तान और चाइना के साथ मजीद जो टेंशन्स हैं वो बढ़ा रहा है, खुल्लम खुला जो है वो बायकॉट कर रहा है, उनको नहीं बुला रहा, तो क्या ये मजीद टेंशन्स को दावत दे रहा है? ऑब्वियसली टेंशन दावत देने वाली ही बात है। आप एज उसको प्लॉटिंग ही करता है इंडिया हमेशा से, तो ये सारा उसी में आएगा, इंस्टिगेशन में ही आएगा। फिर चाइना और पाकिस्तान के अपना अलग पीस कीपिंग ब्लॉक बनाने का सोच सकते हैं? ऑफ कोर्स वो सोच सकते हैं। जब देखें ना, सब लोग मिलके एक एजेंडा बना के दो मुल्कों को साइड पे कर सकते हैं। वो दोनों मुल्क अपने बेहतरी के लिए क्यों कुछ नहीं सोच सकते हैं बिल्कुल। लेकिन वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को टेररिस्ट कह रहे हैं खुल्लम खुला, यूनाइटेड नेशंस में भी वो कह देते हैं, किसी कंट्री में जाए वहाँ पर भी कह देते हैं, जब पाकिस्तान से रिलेटेड कोई सवाल है वो खुल्लम खुला बायकॉट कर देते हैं। उनकी ये इस पॉलिसी के हवाले से क्या कहती हैं? दे डोंट वांट पाकिस्तान टू कम टू न्यू दिल्ली। I don't think so and I think it's enough and इसके लिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन पॉलिटिक्स एंड ऑल ना। मैं इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करती, मुझे बस थोड़ी बहुत जो बातें पता चलती हैं मैं सुन लेती हूँ, देख लेती हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए।